नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्तैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्री भगवान इस 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में, इस 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम जाने, इसका विभाग करें, समझे, तो उसको विविध ढंग से परमात्मा ने कहने का प्रयास किया। जैसे कि प्रकृति पुरुष ढंग से, अथवा उसे ज्ञान के द्वारा ज्ञेय मानकर उसको जानने की चेष्टा करें, यह भी कहा। और विगत श्लोक में भगवान ने उसके तरीके बताए। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित् आत्मन आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन, और कई सर्वसुलभ कर्मयोगेन च अपरे, कर्मयोग के द्वारा उसको जानने की कोशिश करते हैं। किंतु हमने गीता मैया की कृपा से देखा कि यह चारों भी एक ही के नाम है, क्योंकि ध्यान के लिए एकाग्रता की जरूरत है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम्, ध्यान के लिए एकाग्रता की जरूरत है। केचित् आत्मान आत्मना, तो ज्ञान के लिए निष्ठा की जरूरत है। अन्य सांख्येन योगेन, उसमें तत्वता की जरूरत है, सूक्ष्मता की जरूरत है कि यह प्रकृति है और यह पुरुष है। और कर्मयोगेन च अपरे, तो कर्मयोग के लिए पूर्ण रूप से निष्काम होना निहायत जरूरी है। ये चारों भी उतना कठिन, क्योंकि कामना के बिना कर्म ही प्रारंभ नहीं होते। इच्छा यदि आपके मन में नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? और कामना ही भगवान कहते कि वह निष्काम बना है। अब भगवान शायद अंतिम और सुंदर तरीका हम सबके लिए, अब ये वस्तुतः सुंदर है, जिसको सारे अपना सकते हैं। क्या कहते हैं? जो इन सब बातों को नहीं जानता, न ध्यान जानता है, न ज्ञान जानता है, न सांख्य शास्त्र जानता है, और न कर्मयोग की मीमांसा ही समझ सकता है, उसके लिए भगवान कहते अन्ये त्वेवम् अजानन्त, जो कुछ नहीं जानते, अजानन्तम, वे यदि एक प्रयास करें, क्या? श्रुत्वा नेभ्यः उपासते, वो मात्र श्रवण की साधना करे, सुनने की साधना करे, बस हो गया। हमको कुछ नहीं समझना, ना ही हम ध्यान कर सकते, न ज्ञान समझ सकते, न आत्मा और अनात्मा का विभाग हम कर सकते। फिर क्या करो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर तरीका कहा। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्तेव
मृत्युम श्रुति परायणा, तो वे भी ते अपि वे भी च अतितरन्तेव, उनका भी तरन तारण हो सकता है जो श्रुति परायणा है। मृत्यु से उनका तरन तारण होकर, मरण धर्म से उनका तरन तारण होकर वे अमृतत्व को प्राप्त कर सकते। किंतु कौन? जो श्रुति परायणा, जो सिर्फ श्रवण करते, ऐसा नहीं। अब जैसे काका जी रिकॉर्ड करते और फिर दूसरे दिन सुनते, यहाँ भी शांति रहती और दूसरे दिन बड़ी एकाग्रता से सुनते। तो यहाँ ये कहा है कि श्रुति परायण बने रहो, ये श्रवण आपके परायण बने रहे। जो सुना उसी को गुनना, उसी का मनन करना, उसी का चिंतन करना, उसी की चर्चा करना, इसका नाम है श्रुति परायण। और इसका मानस पुष्टि करते। मानस में क्या कहा है? जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृहरूरे, शरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माई, मंगल भवन बार बार सुनना ही है तो भगवत भजन सुने, भगवत चर्चा सुने। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, अयोध्या कांड के अंत में आता है। तुलसी जी का चरित्र गाने के लिए, भरत जी का चरित्र गाने के लिए नहीं है। तुलसी जो सादर सुने, भरत चरित कर नेमु, तुलसी जो सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस मेरे। अच्छा, सुंदरकांड के अंत में सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरिहि भव। सुंदरकांड कोई सुनने की चीज है? वो तो पठन करने की चीज है। तुलसी जी कहते सुंदरकांड पठन वाली बात नहीं, सुनो। क्योंकि सुंदरकांड के आरंभ में हनुमान जी ने सुना, जामवंत के वचन सुना, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत सुहाए, सुनि हनुमंत। सुंदरकांड के आरंभ में जामवंत जी को कौन सुनते? हनुमान जी सुनते। हनुमान जी क्या है भाई? जिनको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उन्हें क्या सुनने की जरूरत है? किसकी सुनते? जाम्बुवंत की सुनते। कौन सुनते? हनुमंत सुनते। सुंदरकांड के आरंभ में पहली चौपाई और सुंदरकांड के अंत में अंतिम छंद समुद्र कहता है भगवान सुनते। निज भवन गमने
सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हरि कथामणि, दास तुलसी गाय सुख भवन संसद समन गवन, विशाल रघुपति गुण गना, तजियास सकल भरूस गावै, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। हे दुष्ट मन सुनो, इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि। सुनो, आप कहेंगे हम तो प्रतिदिन सुन रहे, हमारा उद्धार हो जाएगा? भगवान ने एक शर्त रखी है, श्रुति परायणा, श्रवण के ही परायण हो। श्रीमद् भागवत में जब दशम स्कंद प्रारंभ होता है तो परमहंस शुकदेव जी श्रोता परीक्षित जी की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, राजन बहुत समय बीत चुका, चतुर्थ दिन बीता है, पंचम दिन का प्रारंभ होने जा रहा, तो राजन कुछ प्यास लगी हो, भूख लगी हो, कोई शरीर की क्रिया करनी हो, लगातार बैठे हो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं तो आप जा सकते। तो परीक्षित जी कहते, भगवान प्यास कैसी लगेगी, जो अमृत कथा अमृत पी रहा है, और शरीर की क्रियाएं कैसी बनेगी, जो अमृत प्राशन करता वह तो अमर हो जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कलिवीरितम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कलिवीरितम, और कुछ तो भी हम भूल गए। श्रवण मंगलम श्रीमदातत, श्रवण मंगलम श्रीमदातत, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, एतिकेलिकं जाननां व्रज श्रयते गिरा व्रज श्रयते गिरा शश्वदत्रयी। तो भगवान श्रवण मंगलम, जब से हमने श्रवण किया, अच्छा रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान पसंद आ गए, तो कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरीषु। अच्छा, विभीषण जी ने राम जी को देखा नहीं, किंतु भगवान के विषय में प्रीत हो गई, तो श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हमने सुना है। अच्छा, ये भी बात जाने दीजिए, पुरानी बात है, अब तो नहीं, लेकिन बेटी का ब्याह, बेटी के लिए वर लाना है, तो क्या होता था, वृद्ध लोग बेचारे जाते थे, पसंद कर लाते थे। अब तो बिटिया इतनी सयानी हो गई कि वृद्धों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो
तो वृद्ध लोग जब सगाई का पक्का करके आते तो घर में क्या कहते? अरे लड़का ऐसा है, बढ़िया है, देखने में खूबसूरत है, इतना ऊंचा है, ऐसे बॉडी का है, स्वभाव में भी अच्छा लगता है। ये कौन सुन रहा? भावी पत्नी, जिसको उसके चरणों में अपनी जिंदगी बिताना है, जिसको अपने उसके सानिध्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। अब उसने क्या किया? देखा तो नहीं, सुना सुना, और सुनने से नहीं रह गई, उसको भूना। तभी मोबाइल भी नहीं थे। हेलो, मराठी म्हणणं है, बोलता बोलता लबाड़, खाता खाता खादा। बोलते बोलते इतने लंबे चले जाते कि ब्याह के पहले ही दोनों का टूट जाता। बोलते बोलते इतने आगे चले जाते, लेकिन तब तो मोबाइल भी नहीं थे। तो वृद्धों ने जोड़कर लाया हुआ संबंध, ये वधू, ये बिटिया अपने मन ही मन बुनती है, कैसे होंगे, कैसे होंगे, ऐसा सुना है, ऐसे ऐसे है, ऐसा स्वभाव है, कैसे होंगे। और ध्यान देना, आंख से भी मन बड़ा सुंदर होता है जो भावना लगाता है, अनुमान करता है। तो मन ने गुना हुआ कि भाई वो ऐसे होंगे। जब मन में ऐसी भावना बन जाती है तो विवाह में जब प्रत्यक्ष देखने के बाद ऐसा यद्यपि वह नहीं है, फिर भी गुने हुए मन ने उसके प्रति प्रेम की जागृति कर दी। ये श्रवण का लाभ है। तो भगवान कहते सुनने वाले तो बहुत है, बहुत सुनते हैं, और सुनने का नाम सोना भी है, और सोना का नाम नींद लेना भी है। कई लोग सुनते हैं, सुनना, सुनना माने सोना, सोना माने धोप जाना, नींद लेना। धोप ले, सोना दूसरा क्या होता है? तो सुनना या सोना? तो जो श्रुति परायण हो गया है, श्रवण ही जिसका धर्म है। और श्रुति परायण कौन बने थे? महात्मा परीक्षित। क्यों बने थे? उसको पता था मेरे पास 7 दिन है, न 6 दिन न 8वां दिन। उसको पता था मेरे पास कितने दिन है। अब 7 दिन के भीतर मुझे सुनना भी है, समझना भी है, और परम गति को, परम स्थिति को पाना भी है। अब मुझे ही सुनना पड़ेगा और मुझे ही समझना पड़ेगा। मोक्ष ऐसा कभी नहीं होता कि गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया, चले जाओ। स्पर्श दीक्षा सबके प्रति नहीं होती, उसके लिए पात्रता यदि है तो ही संभव है। वरना पात्रता में तो गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। गुरु कुछ नहीं बोलेगा, चेले का उद्धार हो जाएगा। पात्रता शिष्य की जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने किसी के माथे पर हाथ धर दिया और ये समाधि लग गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, रामकृष्ण परमहंस का नरेंद्र के प्रति हुआ, तो नरेंद्र कोई मामूली बात थी। जब नरेंद्र का जन्म हुआ तो आकाश से एक तारा टूटा, और तभी रामकृष्ण परमहंस तब से रटन लगाए हुए थे, कोई ऋषि आया है, कोई ऋषि आया है, मुझे कब मिलेगा। कोई मामूली पात्र है, ये तो बहाना होता है, सिर्फ बहाना होता है। किंतु संत को तो अपने भक्त पर करुणा बहाना होता है। ये तो बहाना है कि माथे पे हाथ रख दिया, ये कुछ नहीं रखना पड़ता, अपने आप हो जाता है। गुरु के सत्संकल्प से होता है, किंतु सबके प्रति नहीं होता, ये भी उतना ही बात। कभी भूल में मत रहना हमारे गुरु बड़े पावरफुल है, अरे उनके तो संकल्प से, अरे तुम्हारी पात्रता चाहिए भाई। शेरनी का दूध दोहना मुश्किल नहीं है, किंतु शेरनी के दूध को टिकाना बड़ा मुश्किल है। स्वर्ण का पात्र के सिवा अन्य पात्र में शेरनी का दूध फट जाता है।
उसको सुवर्ण का पात्र होना तो ही रहता है, वरना दूसरे किसी भी पात्र में रखो दूध काम में नहीं आएगा, फट जाएगा। उसको पात्रता चाहिए। ऐसे ही गुरु हमारा कितना भी पावरफुल है और सारे स्तुति करते घूमे, अरे हमारा गुरु, हमारा गुरु। तुमने सुना है हमारे गुरु के कितने आश्रम हैं? हमारा गुरु प्लेन के नीचे उतरता ही नहीं, विदेश में ही घूमता। हमारा गुरु, अरे तुम्हारा गुरु जैसा भी हो, तुम कैसे हो? समर्थ रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, ये मूर्खों का लक्षण है, जो दूसरों की बड़ाई करता लेकिन खुद वैसा नहीं है। सांगे वडिलाच्या गोष्टी तो एक मूर्ख। हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिता ऐसे थे, हमारा गुरु ऐसा, तुम कैसे हो? तुम्हारा उद्धार दूसरा नहीं करेगा, इसलिए उद्धरेत आत्मा आत्मानम। हम कैसे हैं? भगवान ने स्वतंत्रता प्रत्येक को अपने आप को दी है, इसलिए अध्यात्म में एक शब्द बहुत प्यारा है जिसका नाम है निजता। समाधि कैसी है? निजता। भगवान कैसे है? निजता। अध्यात्म का अनुभव कैसा है? निजता। तुम तुम्हारे जैसे हो बस, कौन कैसा है भूल जाओ, जो जैसा है। ये भगवान की लीला है। भगवान के रंग मंडप में न जाने कैसे कैसे है, न कूढ़ो न मूढ़ो। आपसे बहुत बड़ा हो गया तो उसके विषय में कूढ़ना मत, और वो हमसे छोटा रह गया तो ज्यादा तनो मत। बोलो मगर बको मत, चलो मगर थको मत, सुनो मगर छको मत। अरे सब जगह सब है यार, तुम तुम्हें देखो। आत्मनिरीक्षण और परीक्षण खुद का करना सीख जरा, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। तुम खुद का देखो, तुम कहां और तुमको क्या करना चाहिए। हमारे बाप तो बड़े पहलवान थे, अरे तुमको ये बोझा उठाना है, बताओ तुम उठा सकते हो? शेर आंख पे दौड़ा, शेर, अब क्या करेगा? तो उसने अपने जेब में से बंदूक का लाइसेंस निकाला और शेर को बताया, बताए हमारे पास बंदूक है, लेकिन अभी तो नहीं ना, घर में है। तो लाइसेंस दिखाने से शेर घबरा जाएगा, हमारे पास बंदूक का लाइसेंस है। अरे तुम्हारे पास, तुम अभी हाल में क्या हो ये बताओ। ऐसी और कैसे है से कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी तरक्की करनी है, हमें सूझना है, हमें गूंजना है। तो भगवान कहते हैं सुनने वाले तो बहुत है, सुनने वालों में तरीके होते हैं, श्रोता बहुत कम होते हैं। श्रोता कम, सोता ज्यादा, और सोता भी नहीं तो सरोता ज्यादा होता है। सोता और सरोता, सरोता यानी महाराज जी का प्रवचन चल रहा और आपकी बातें चल रही, बीच में मोबाइल आ जाता, हेलो हाँ हम यहाँ बैठे हैं, हम कथा सुन रहे, अरे करीब के आदमी को भी यार तकलीफ दे रहा, बंद कर दे, कथा से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, फेंक दे मोबाइल को। यहाँ श्रुति परायण, श्रवण तो श्रवण, जिसको सुना है उसको दिन भर गुनो, मनन करो, ये श्रुति परायण। सुनने वाले तो बहुत है। अरे भी एक कुत्ता भी आकर बैठा हो, सुन रहा हो, तो कान पे तो गिर रहे बेचारे के शब्द, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? उसकी कोई भाषा नहीं है। तो हम भी सुन रहे, लेकिन हमारी हिंदी आपके पल्ले नहीं पड़ रही, तो समझ कहाँ रहे? नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? भारी है। भारी नहीं है, तुम भारी हो, क्योंकि तुम श्रवण में बैठे ही नहीं हो। तो भगवान ने शर्त कही है कि भाई अन्य त्वेव अजानंत, जो बिल्कुल नहीं जानता उसका भी उद्धार, वह भी अमृत को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसकी उपासना का ढंग श्रुत्वा नेभ्य उपासते,
श्रुतवान उपासते नहीं, श्रुतवान इनेभ्य भ्य भ्यो हो। यह जो संस्कृत में पद है ये बहुवाची है। बहुतों को सुनो, कंफ्यूज मत होना। बहुत सुनो, बहुत सुनो, लेकिन सुनते सुनते रियलाइजेशन पर पहुंचे। सुनते सुनते सत्य को आप ही चुनिए और आपका सत्य शास्त्र सम्मत, गुरु सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। कई लोग कहते हैं अपने को ये बात नहीं जमती, हाँ ये साधु संत बुआ बाजी आश्रम हमको नहीं। अरे यार तुम कहाँ के टोपन जी हो, तुम कुछ नहीं। क्या इसमें शास्त्र सम्मत है, क्या इसमें संत सम्मत है? मनमुखिया नहीं बनना है, गुरुमुखी बनकर हमको जीना है। तुमने अलग से अपनी तुतारी बजाई, उसमें कोई महत्व नहीं है। हमारे गुरुदेव ने एक पद बहुत अच्छा लिखा है, सनातनी और पुरातनी को नया पंथ नहीं लग सकता, बकरी के म्यां म्यां करने से सिंह बाघ नहीं भग सकता, बकरी के म्यां म्यां करने से सिंह बाघ नहीं भग सकता। सनातनी और पुरातनी को नया पंथ नहीं लग सकता, सनातनी और पुरातनी नया पंथ नहीं लग सकता, बकरी के म्यां म्यां करने से सिंह बाघ नहीं भग सकता, बकरी के म्यां म्यां करने से सिंह। अरे सिंह सिंह होता है, शेर शेर होता है, बकरी बकरी होती है। यार तुमको कुछ ज्ञान हो गया और तुम चेले चाटी बनाना शुरू कर दो, ये बात नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे, हमारे बोलने में शास्त्र प्रमाण हो, संत प्रमाण हो, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो क्या कहते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार यंश संवत सबही की, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने जो मानस की रचना की, नाना पुराण आगम निगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतो अपि। हाँ अन्यत भी है, सब कुछ है इसमें, किंतु नाना पुराण 18 पुराण, निगम वेद 4, आगम श्रुति स्मृति ग्रंथ उपनिषदों को भी इसमें मैंने मिलाया है। तो ये सब सम्मतम यदि, इन सबकी सम्मति चाहिए। जो प्रबंध नहीं बुध आदर ही, सो श्रम बाली बाल कवि करही। जिसको बुध लोग, बुद्धिमान लोग अर्थात संत लोग, भक्त लोग, गुरु लोग अपनाए ना, तो ऐसा परिश्रम निरर्थक है, ऐसा समझना चाहिए। तो तुम अपनी तुतारी मत निकालना। तुम्हें जो पड़ता है क्या वह मत संत मत है, शास्त्र मत है, वही करे। इसलिए बढ़िया है कि बहुतों का सुनो, किंतु अपने एक निश्चय पे जब हम आएंगे, और निश्चय पे आना है तभी साधना शुरू होगी। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने बता मता चा गलबला कोनी न पूछे, ये वाली बात नहीं। एक निश्चय पे आओ, फिर अभिमानी मत बनना। कई लोग पंथाभिमानी होते, धर्माभिमानी होते, संताभिमानी होते, अभिमानी मत बनना। ये मूर्खों का लक्षण है। मैं नहीं कह रहा, समर्थ रामदास स्वामी कहते।
आपका पंथ अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, तो गुरु के चरण पकड़े रहो, गुरु से साधना सीखो, गुरु के चरणों में बैठे और वे जो साधन बताए उसके अनुसार हम करते रहे, फिर कलदार बने, गुरु के चरणों के आश्रित बने रहे। इसलिए तो मेरे भाई कबीर जी और दुनिया को सुनाना नहीं चाहते, वो कहते कि भाई कहत कबीरा सुन भाई साधो। साधो सुनता है क्या? सुन। तुकाराम कहते आई का जी तुम्ही भक्त भागवत करा लेते ही तो सत्य करा। कौन सुनो? जो भक्त होगा, भागवत भक्त होगा, सुनो। दूसरे और कोई चीज किनके काम की चीज नहीं। तो भगवान कहते अन्य त्वेवम जानंत अजानंत, जो कुछ नहीं जानता वह भी श्रुत्वा निव्य उपासते, बात सुने। प्रत्यपि चाति तरं देव मृत्यु, वह भी मृत्यु से, मरण धर्म से तरन तारण होकर अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। कौन? जो श्रुति परायणा, श्रुति परायणा, नहीं जानता बस सुनता है, सुनता है, सुनता है। सुनने सुनने से एक दिन मनन हो जाएगा, मनन पूर्वक सुनने से निधि ध्यासन हो जाएगा, और निधि ध्यासन ही उसका साधन है। ध्यास से ही ध्यान लगता है। जिसका हम ध्यास करेंगे उसी का ध्यान लगेगा। देखो आप खेत में अगर काम करते, जब हम काम करते थे, अगर निंदाई करनी हो तो दिन भर यदि आप निंदाई कर रहे हो, आग बंद हो जाए तो घास ही सामने दिखता है, ऐसे घास सामने दिखता है, क्योंकि ज्यादा ध्यास हो गया। जिसका ध्यास करोगे तो निधि ध्यासन हो जाएगा, तो यही ध्यान हो जाता है। तो अन्यत्वेवं जानन्त श्रुत्वा निव्य उपासते अपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा, श्रुति परायणा, श्रुति परायणा। श्रवण के परायण बने रहो तो आपका उद्धार हो जाएगा। इतनी सुगम बात, अब इतनी सुगम बात और कोई नहीं बताएगा। भगवान ने कहा सुनते हो ना मत करो कुछ, लेकिन जो सुनते हो उसको मनन पूर्वक सुनो, जो सुनते हो उसका निधि ध्यासन करो, उसी की वार्तालाप करो, उसी की चर्चा करो। जैसे कोई नई घटना आई हो, टीवी पे घटनाएं आती रहती, जो चला विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, जय जय सिया राम। फिर आ गया अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, पॉजिटिव, विकास दुबे पीछे, हाँ बच्चन साहब कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, गई। अब आ गई राजस्थान की सरकार, अब वो आ जाएगा, सचिन पायलट। यानी हम बुद्धू के जैसे टीवी के समाचार देखते रह जाते, एक स्थिर नहीं रहता। ऐसा लगता कि चलो बहुत बड़ी घटना, विकास दुबे। इसके पहले जो घटना चली, कोरोना 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 कोरोना, अरे कोई रोको ना, तो रोको ना, कुछ नहीं, कोरोना 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 कोरोना। अब प्रतिदिन 28,000 बढ़ रहे। जय जय सिया राम। जिसको जीना हो जियो, जिसको मरना हो मरो। जीना हो तो अपना मास्क लगाए घूमो, जीना हो तो जरा परहेज रखो, जीना हो तो जरा दूसरे के संपर्क में मत आओ, अपने घर में रहो। और जिसको मरना है बिल्कुल मत करो, तुम भी मरो, अपने घर के लोगों को ले जाके मारवाओ। ये सारी चीजें अब क्या करेगी बेचारी, इकोनॉमी भी तो है, उसको भी तो संभालना है। अब तुम्हारे हाथ में जीवन मरण छोड़ दिया है। लॉकडाउन का भी प्रयोग हुआ, फिर कहते मंदी आई, मंदी आई, मंदी। अरे क्या करोगे? अब जाओ, जिसको जीना है जियो, जिसको मरना है मरो। अब आपके हाथ में दोनों चीजें। तुका मने उघड़े आए ही तो घा, जया जी उचित करा तैसे। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि भाई ये इतना सरलतम तरीका है कि यदि आप इसे अपनाने लगे, जिसका ध्यास करोगे वही दिमाग में घूमते रहता। जो विकास दुबे आया तो वही दिमाग में घूम रहा था, जो अमिताभ बच्चन साहब का कोरोना पॉजिटिव आया तो वही दिमाग में घूम रहा था, गया पीछे का। तो ये ध्यास होता है, और ये सारे ध्यास फालतू है। एक ध्यास आता चले जाता, दूसरा ध्यास आता वो भी चला जाता, तीसरा ध्यास आता। हम कोई पागल है, हम कोई बुद्धू है, ये फालतू के ध्यास में लगे रहे। भगवान कहते ये और सुनना गलत है, क्योंकि ये फालतू चीज है। ध्यास में लगते हो तो लगे रहो,
लगे नहीं रहते, दूसरी और घटना आ जाती, चलो लोगों उसके ध्यान में। अरे यार, हम कोई मूर्ख है? इसलिए टीवी की न्यूज और फलाटी का तुमको क्या लेना देना है? तुम तो गली में हो, बात दिल्ली की सोच रहे, तुम दिल्ली को पलटा नहीं सकते, तुम जहां हो वही रहो और अपनी आत्म शांति के लिए सोचे, वही ध्यास। तो पहले श्रवण करे, मनन करे, निधि ध्यासन करे, और निधि ध्यासन ही ध्यान में ले जाएगा, और ध्यान ही प्राप्ति के स्थान। जे जाचे ध्यान तेज त्याचे स्थान, ये विज्ञान है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो श्रुति परायण, जो सुन रहे हो उसका दिन भर मनन करो, निधि ध्यासन करो, चर्चा करो। यदि ऐसा करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। किसकी वाणी है? भगवत वाणी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना दिन भर करते रहो, क्योंकि श्रुति परायणा उसका ही नाम है, उसको दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं। जैसे अपने खरगोन के वो यादव साहब आते हैं ना, भगवान के सिवा दूसरी बात बोलती ही नहीं, है ना। जितने समय बैठेंगे मोबाइल पे फोन भी करेंगे तो भगवान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, कोई बात नहीं। आप यदि इधर उधर की नौकरी ड्यूटी फली कि हाँ ठीक चल रहा, पुनः भगवान की बात छोड़ देते। ऐसे लोग अपने गुरु होते हैं, उनकी संगति में रहो कि जिनके, अरे संत किसका नाम है? जिसके संगति में रहने के बाद भगवान की याद हो जाती है, यही संत का लक्षण है। संत यानी बहुत ज्ञानी, बहुत प्रवचनकार, बहुत अच्छा बोलता, बहुत लोग उनके पीछे पड़े हैं, ये संत का लक्षण नहीं है। ये किसी व्यापारी का लक्षण है, बहुत अच्छा दुकान, अरे परधन परमन हरे हरन में वेश्या बड़ी प्रवी, ये तो काम वेश्या भी कर लेती है, लोगों को अपने पीछे घुमाती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु जिसके सानिध्य में रहने के बाद भगवान की याद आ जाए, वाह वाह वाह, भगवत भाव बढ़ जाए, भगवत चर्चा चलती हो, ऐसे संत के शरण ग्रहण करे और अपने जीवन को सुगंधित बनाए। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो।